हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ चैप्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फार्मूला और उसका कुछ IUPAC पद्धति यानी नॉमेनक्लेचर पढ़े थे। आज हम जो है समावयवता क्या है, जिसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि समावयवता क्या होता है। समान अवयव, देखिए नाम में ही आपको मालूम चल रहा होगा कि समावयवता मीन्स होता है समान अवयव। क्या होगा? समान अवयव, अर्थात कि ऐसे यौगिक जिसमें अणुसूत्रों की संख्या समान होगी, अणुसूत्र की जो संख्या होगी वह समान होगी, अणुसूत्र यानी समान होगा, और संरचना जो सूत्र होगा वह क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होगा। तो इस प्रकार के हम यौगिक को क्या कहेंगे? समावयवता। और देख सकते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, एक अणुसूत्र लेते हैं C2H6O, C2H6O, इसको हमने ले लिया। अणुसूत्र आप देख रहे हैं C2H6O है, और जब आप यहाँ पर इसका यौगिक बनाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे C2H5OH, एक यौगिक बना। तो देखिए कैसे, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 5 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, तो टोटल हो गया आपका 6 हाइड्रोजन, और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी आपका क्या है? 1 ऑक्सीजन। और नेक्स्ट जो आपका यौगिक बनेगा तो इससे जैसे कि आपका देख सकते हैं CH3OCH3, ये आपका यहाँ पर यौगिक तैयार हो गया। यहाँ भी देख लीजिए, कार्बन की संख्या कुल कितनी है? 2 है, यहाँ भी आपका 2 है, 3 और 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी आपका 3 और 3 हाइड्रोजन, कितना टोटल? 6 हो गया, और 1 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 इसके यौगिक बोलते हैं, या 2 यौगिक प्राप्त होते हैं, जिसे हम कहते हैं समावयवी यौगिक। तो इन यौगिकों को हम नाम देंगे समावयवी यौगिक। ओके, इसका आप नाम जानते होंगे, क्या है? एल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, जिसे हम नाम देते हैं एथिल एल्कोहल। और ये देखो, ये आपका बीच में ऑक्सीजन है, और दोनों साइड जो है आपका एल्किन ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका डाई मिथाइल ईथर। तो ये आपका हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर, यहाँ ये आपका R है। ओके, तो ये आपका कहलाता है समावयवता। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका समजातीय श्रेणी, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज, समजातीय श्रेणी आखिर होता क्या है? देख रहे हैं यहाँ भी आप नाम समजातीय है, अर्थात समान जाति। ओके, होमोलॉगस सीरीज, समान श्रेणी हो। तो ऐसे यौगिक जो बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में हो, ऐसे यौगिक, ऐसी श्रेणी जो बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में हो, और क्या हो सकता है? और समान क्रियात्मक समूह हो, समान क्रियात्मक समूह। और नेक्स्ट है, और प्रत्येक 2 क्रमागत सदस्यों के बीच, यहाँ 2 क्रमागत सदस्यों के जो बीच अंतर होगा, CH2 का अंतर, प्रत्येक 2 क्रमागत सदस्यों के बीच कितने का अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। और या कह सकते हैं प्रत्येक 2 क्रमागत सदस्यों के बीच जो है
14 यूनिट का अंतर देखने को मिलेगा। कैसे? तो यहाँ पर CH2 का अणुभार निकाल के देखिए, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का यहाँ टोटल हो गया 2, 12 और 2 कितना हो गया? 14। ओके, तो कुल मिलाकर के 14 यूनिट्स का अंतर होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक श्रेणी लेते हैं एल्केन, इसके पहले वाले टॉपिक में हमने एल्केन पढ़ा है, और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ओके, और यहाँ पर n का जो मान होता है वह कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 4 5 ... ओके, अब यहाँ पर n का मान रखिए, तो 1 रखेंगे, 2 एकम 2, 2 2 4, तो टोटल आ गया 4 CH4। यहाँ 2 रखिए C2, 2 दूनी 4, 4 2 6 C2H6, 3 रखिए C3, और 2 3 6, 6 2 8, और यहाँ पर आप रखिए C4, और 2 चौके 8 2 10। अब यहाँ पर दो क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर कितना देखने को मिलेगा? एक यहाँ कार्बन की वृद्धि हुई है, और 4 के बाद 4 2 6 हाइड्रोजन, अर्थात 2 यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हुई है? वृद्धि, अर्थात प्रत्येक 2 सदस्यों के बीच का जो अंतर होगा यही CH2 देखने को मिलेगा। तो इसका नाम तो आप जानते हैं, मेथेन, ये एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। बहुत बच्चे ये नहीं जानते हैं कि कार्बन की संख्या के आधार पर उनका नामकरण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर C1 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ, C2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथ, C3 है इसका नाम हो जाएगा प्रोप, और C4 है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, C5 है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, C6 है तो इसका नाम हो जाएगा आपका हैक्स, C7 है तो इसका नाम हो जाएगा हैप्ट, और C8 है तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट, और C9 है तो इसका नाम हो जाएगा नॉन, और C10 है तो इसका नाम हो जाएगा डेक। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये है आपका समजातीय श्रेणी। एक बार इसका पुनः रिवाइज करेंगे, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखेंगे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो समजातीय श्रेणी क्या होता है? ऐसी श्रेणी जो बढ़ते हुए अणुभार के क्रम में हो तथा जिनमें समान क्रियात्मक समूह। अब यहाँ पर आपका केस फंसता है कि ये क्रियात्मक समूह होता क्या है? क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक में उसके रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है, उसके रासायनिक गुण के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह आपका क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे कि अगर हमने OH ले लिया, किसी ग्रुप में कार्बनिक यौगिक में OH ले लिया, तो यह आपका एल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, एल्कोहल, तो आपका यौगिक क्या हो जाएगा? एल्कोहल। अगर हमने CHO ग्रुप ले लिया तो यह आपका एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सा है कि यह किसी यौगिक के साथ जुड़ करके उसके रासायनिक गुण में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। और दो क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर या 14 यूनिट्स का अंतर होता है, तो इसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। अब चलते हैं कार्बनिक यौगिकों के नामकरण, नॉमेनक्लेचर। तो कौन कौन से ग्रुप हैं, तो उनका यहाँ पर हम लोग नामकरण सीखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें नामकरण में दो पद्धतियां आपको देखने को मिलेंगी, नॉमेनक्लेचर। तो नामकरण में यहाँ दो पद्धतियां हैं। पहली पद्धति का नाम है सार्थक पद्धति, और दूसरा है आपका IUPAC पद्धति। सार्थक पद्धति को हम सामान्य पद्धति भी कह सकते हैं। ओके, और एक है आपका IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति अर्थात IUPAC का फुल फॉर्म होता क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर
एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञ अनुप्रयुक्त विशुद्ध संघ। देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय रसायनज्ञ अनुप्रयुक्त विशुद्ध संघ। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे तो सार्थक पद्धति और आईपीएससी पद्धति। तो यहां पर हम कुछ यौगिक लेंगे, जैसे कि आप यहां पर पहला श्रेणी आप लेंगे एल्केन श्रेणी। इनका हम नामकरण किस प्रकार से करते हैं। ओके, तो एल्केन का आप जनरल फार्मूला जानते हैं CnH2n+2, जहां n की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, और यहाँ पर आप पाएंगे तो देखेंगे कि इसमें जो सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया है इसके पहले वाली वीडियोज में, अनुलग्न। सफिक्स को हम हिंदी में नाम देते हैं अनुलग्न। तो इसमें क्या लगाते हैं, लास्ट का जो 3 लेटर्स है एन, तो ये आप लगा देंगे एन। ओके, अब देखिए जैसे कि कोई आप ले लीजिए CH4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेथेन, और आप जोड़ देंगे जैसे मेथ है आपका और उसमें जोड़ देंगे ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन। और नेक्स्ट है आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, तो CH3। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगेगा। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। तो इसका सामान्य नाम क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट हम थोड़ा आईपीएससी नाम लिखेंगे। तो यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मल प्रोपेन। ओके, तो अगर 3 नाम है तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं, सामान्य प्रोपेन। तीसरा क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ऐसे लगाइए। उसके बाद जो है बॉन्ड के अकॉर्डिंग आप हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दीजिए। 2 बॉन्ड है तो कितना हाइड्रोजन जोड़ेगा, 2, क्योंकि कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ कितना हो जाएगा, 2, यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब इसका हम नामकरण करते हैं। तो कितना कार्बन है, 1 2 3 और 4, कुल टोटल 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूट। 4 है तो ब्यूट, और उसके बाद हम सफिक्स में क्या जोड़ेंगे, एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब आप देखिए नेक्स्ट चौथा, कुछ इसमें साइड चैन के रूप में अर्थात पार्श्व श्रृंखला के रूप में भी आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ भी आपका एक कार्बन और ये कार्बन, और ये हो जाएगा आपका CH3, और 3 आपका बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन। और यहाँ देखिए कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3। नंबर हम उधर से करते हैं जिधर से आपका पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। तो किधर से हम करेंगे नंबरिंग, इधर से। तो 1 2 3 एंड 4। तो 2 पर कौन सा ग्रुप है, ये CH3 आपका मेथिल ग्रुप कहलाता है। बहुत बच्चे इसको समझने का प्रयास करेंगे, कैसे समझेंगे, अगर मेथेन है, जैसे मान लीजिए हमने लिया मेथेन CH4, अर्थात कोई भी हमने एल्केन ग्रुप लिया, और एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम हो गया तो उस ग्रुप का नाम हम देते हैं एल्कील ग्रुप। क्या नाम देंगे, एल्कील। जैसे आपका मेथेन है, इसमें से मान के चलो कि एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आपका कम हो गया, तो क्या प्राप्त होगा, CH3 और एक बॉन्ड। तो ये तो आपका मेथेन था, तो प्राप्त क्या हुआ, मेथिल। ठीक इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल। तो 2 पर क्या है, 2 पर आपका मेथिल ग्रुप है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 मेथिल हो गया, और मेथ एथ प्रो ब्यूट, और ये हो जाएगा आपका ब्यूट, और एन आप सफिक्स के तौर पर यहाँ पर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट, और यहाँ पर हमने CH2 CH3 लगा दिया,
और यहाँ पर हमने लगा दिया CH3। अब यहाँ पर आपको जो है पार्श्व श्रृंखला के रूप में देखने को मिलेगा। तो ये देखिए आपका क्या है M, और ये क्या है आपका एथिल ग्रुप, चूँकि 2 कार्बन है तो एथिल ग्रुप। और यहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप पहले हाइड्रोजन लगा लो CH3, यहाँ कितना लगेगा 1 हाइड्रोजन, यहाँ कितना लगेगा 2, यहाँ कितना लगेगा 1, और यहाँ लगेगा आपका 2, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3। तो नंबरिंग हम किधर से करते हैं, जिधर से आपका पार्श्व श्रृंखला नज़दीक हो तो किधर से नज़दीक है 1 और 2, ये एथिल ग्रुप है तो इधर से करेंगे, और ये क्या है मेथिल ग्रुप है। तो इस इधर से आप नामकरण करिए 1 2 3 4 5 और 6। अब लिखेंगे किसको, तो लिखेंगे आप पहले ई एथिल वाले को तब मेथिल वाले को। तो 2 पर कौन सा ग्रुप है एथिल, और 4 पर क्या है मेथिल, और बाकी कितना कार्बन है 6, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सेन। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। तो इस तरह से आप एल्केन श्रेणी का नामकरण कर सकते हैं।